इलेक्शन होते हैं, सदर मुंतखब होता है, पार्लियामेंट कानून बनाती है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ईरान का सबसे ताकतवर शख्स सदर है, तो आप गलत हैं। एक ऐसी शख्सियत है जो जंग और अमन का फैसला करती है, जो फौज की कमान संभालती है, जो अदलिया, मीडिया और अहम रियासती इदारों पर असर रखती है। ये है अली खामनाई, ईरान के रहबरे आला। लेकिन वो इस मकाम तक कैसे पहुंचे? क्या वो खुमैनी के वारिस थे? और अहले तशय्यो में इनका मजहबी मकाम क्या है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। अली खामनाई 19 अप्रैल 1939 को मशहद में पैदा हुए। 1960 और 70 की दहाई में वो शाह ईरान के खिलाफ तहरीकों में शामिल हुए। उन्हें कई मर्तबा गिरफ्तार किया गया। फिर आया 1979, ईरान का इनकलाब। इस इनकलाब की क़यादत कर रहे थे रूहुल्लाह खुमैनी। खामनई इनके करीबी शागिर्द और सियासी साथियों में शामिल थे। क्या खामनई का खुमैनी से खानदानी ताल्लुक था? जवाब वाज़ेह है, नहीं। इन दोनों के दरमियान कोई खानदानी या खूनी रिश्ता नहीं था। इनका ताल्लुक नजरियाती और इनकलाबी था। खामनई खुमैनी के शागिर्द और सियासी हमख्याल थे, खानदान का हिस्सा नहीं। 1981 में खामनई ईरान के सदर मुंतखब हुए। वो 8 साल सदर रहे, ईरान इराक जंग के मुश्किल दौर में। 1999 में खुमैनी का इंतकाल हुआ। अब सवाल था, ईरान की क़यादत कौन करेगा? मजलिस खुबरगान का इजलास हुआ। इब्तदा में कुछ उलमा को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि खामनई मरजए तक़लीद के दर्जे पर नहीं, मगर आईनी तरमीम के बाद उन्हें रहबरे आला मुंतखब कर लिया गया। ये लम्हा ईरान की तारीख़ का एक बड़ा मोड़ था। ईरान के आईन के मुताबिक रहबरे आला मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर हैं, जंग और अमन का फैसला कर सकते हैं, अदलिया के सरबराह की तकर्रुरी करते हैं, सरकारी मीडिया की सरबराही मुकर्रर करते हैं, रियासत की उमूमी पॉलिसी तय करते हैं। अमली तौर पर ईरान में सबसे बाला इख्तियार उन्हीं के पास है। सदर मुंतखब हो सकता है, लेकिन हतमी समत रहबर तय करते हैं। पासदाराने इनकलाब ईरान की ताकत का एक अहम सुतून है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC, ये इदारा बराह रास्त रहबरे आला को जवाबदेह समझा जाता है। यही वो कुव्वत है जो ईरान की इलाकाई पॉलिसियों, सिक्योरिटी हिकमत अमली और बैरूनी असर व रसूख में अहम किरदार अदा करती है। शिया निज़ाम में 3 अहम इस्तिलाहात हैं: मुज्तहिद, आयतुल्लाह, मरजए तक़लीद। खामनई को मुज्तहिद और आयतुल्लाह माना जाता है, लेकिन मरजए तक़लीद के दर्जे पर शिया दुनिया में मुकम्मल इत्तिफाक नहीं पाया जाता। कुछ हल्के इन्हें मर्जे तस्लीम करते हैं, जबकि बाज़ बड़े इल्मी मराकिज़ में इस पर इख्तिलाफ मौजूद है। ईरान का निज़ाम विलायत फ़क़ीह पर मबनी है। ये नज़रिया कहता है कि एक आदिल फ़क़ीह को रियासत की निगरानी करनी चाहिए जब तक इमाम मेहदी का ज़हूर न हो। इसी नज़रिए ने रहबरे आला को गैर मामूली आईनी ताकत दी है। हामी कहते हैं, उन्होंने ईरान को मजबूत रखा, बैरूनी दबाव के बावजूद निज़ाम बरकरार रखा, इलाकाई असर बढ़ाया। नाक़िदीन कहते हैं, ताकत बहुत ज़्यादा मरकूज़ है, इंतखाबी अमल महदूद है, इख्तिलाफ राय के लिए गुंजाइश कम है। ईरान की सियासत इन्हीं 2 बयानियों के दरमियान चलती है। आज अली खामनई सिर्फ एक मजहबी आलम नहीं, वो एक रियासती इदारा हैं। इनके एक बयान से बाजार हिल सकता है, सिफारती ताल्लुकात बदल सकते हैं और पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है। आयतुल्लाह अली खामनई को हलाक करने की गर्ज से किया गया हमला आधी रात की तारीकी में नहीं हुआ। अंदाजों के बरक्स
ये हमला सुबह की रोशनी में हुआ। सुबह की रोशनी में हमले करने की वजह वो अहम खुफिया इत्तला थी जो अमरीकी और इस्राएली इंटेलिजेंस को चंद घंटे कबल ही मौसूल हुई थी। अमरीकी और इस्राएली इंटेलिजेंस ने रात होने का इंतजार किए बगैर इस खुफिया इत्तला का फौरी फायदा उठाने का फैसला किया। अमरीका और इस्राएल गुज़श्ता कई माह इस मौके की तलाश में थे कि कब आला ईरानी हुक्काम किसी इजलास में शिरकत के लिए एक जगह इकट्ठे होंगे। खुफिया इत्तला ये थी कि सैयद अली खामनई सुनैचर की सुबह तेहरान के मरकजी इलाके में वाक़े एक कंपाउंड में मौजूद होंगे। खामनई की कंपाउंड में मौजूदगी की इत्तला के साथ साथ इस्राएली और अमरीकी इंटेलिजेंस को इस मकाम का भी पता चल गया था जहां उसी वक्त दीगर ईरानी आला फौजी और खुफिया इदारों के अफसरान को इजलास में शिरकत के लिए जमा होना था। अमरीका और इस्राएल गुज़श्ता कई माह से सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनई की नक्लो हरकत पर नज़र रखे हुए थे। अगरचे ये बात खुफिया रखी गई कि उन पर नज़र रखने का तरीक़ाकार किया गया, ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस जानिब इशारा किया है। ट्रंप ने लिखा कि वो खामनई हमारी इंटेलिजेंस और निहायत जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से बचने में नाकाम रहे। ये मुमकिन है कि ईरान में मौजूद कोई इंसानी जरिया उनकी नक्लो हरकत की इत्तला दे रहा हो, ताहम ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि अहम ईरानी ओहदेदारों की तकनीकी बुनियादों पर निगरानी की जा रही थी। गुज़श्ता साल जून में होने वाली ईरान इसराइल 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों और आला हुक्काम को कामयाबी से निशाना बनाया और बादज़ां बताया गया कि इन अहम अफराद की नक्लो हरकत जानने के लिए टेलीकॉम और मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स तक रसाई हासिल की गई थी। इस अमल के दौरान उन मुहाफ़िज़ों यानी बॉडी गार्ड्स की नक्लो हरकत को भी ट्रैक किया गया जो अहम ईरानी हुक्काम की सिक्योरिटी पर मामूर थे। यूं तवील अरसे तक की जाने वाली निगरानी और जांच का तरीक़ाकार इख्तियार करने की मदद से अहम शख्सियात की तर्ज़ ज़िंदगी और रूटीन को जानने में मदद मिलती है। इस तरीक़ाकार की मदद से अपने हदफ की सरगर्मियों के बारे में आगाही के साथ उनकी कमज़ोरी के लम्हात, वो मौक़े जब सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होती, भी ढूंढे जा सकते हैं। ईरान को इल्म था कि रहबर आला सैयद अली खामनई दुश्मनों के निशाने पर हैं, लिहाजा उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के अमल के दौरान कमज़ोरी के लम्हात का तयन करके उनसे निमटने में नाकामी ईरानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की एक बड़ी नाकामी को जाहिर करता है। इसके साथ साथ ये भी साबित होता है कि अमरीका और इस्राएल अहदाफ की निशानदही अपने तरीक़े बदलते रहते हैं और लोगों को ट्रैक करने के नए रास्ते तलाश कर लेते हैं। ईरानियों ने शायद ये भी अंदाज़ा लगाया होगा कि इस नौइयत का अहम हमला दिन के औकात में नहीं हो सकता। खबर रसां इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रहबर आला की कंपाउंड में मौजूदगी पर मबनी खुफिया इत्तला अमरीकी खुफिया इदारे CIA से आई थी, जिसे इसराइल के साथ शेयर किया गया, चूँकि हमला इसराइल को करना था। अमरीका और इसराइल के तरीक़ाकार में काम की तक़सीम दिखाई देती है, यानी इसराइल आला क़यादत को निशाना बनाने वाले हमलों पर तवज्जो देता है, जबकि अमरीका ज़्यादातर फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाता है। अहम बात यह भी है कि सुप्रीम लीडर और दीगर हुक्काम की नक्लो हरकत से कबल ही उनसे मुताल्लिक़ खुफिया इत्तलात मिले, जिनके बायस ऐसे हमलों की मंसूबाबंदी मुमकिन हो सकी, जिनमें ऐसे जेट तैयारे इस्तेमाल हुए जो दूर से मिसाइल फायर कर सकें और अहदाफ को निशाना बना सकें। ये हमला सिर्फ एक बड़े रहनुमा खामनई को निशाना बनाने के लिए तरतीब नहीं दिया गया था, बल्कि इसका मकसद खामनई को निशाना बनाने के बाद एक वसी मुहिम का आगाज था।